पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग रियल नंबर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका बहुत सारे टर्म हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद हम लोग पढ़े थे कि एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जितने रेशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। मतलब जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल के बारे में ही हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। जैसे रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर्स ये रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके आगे हम वो सेम चीज नहीं रिपीट कर रहे हैं, हम भी कुछ दूसरा रहे हैं। तो यहाँ पे रेशनल नंबर में आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और यहाँ आया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इरेशनल में आया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का p/q किस फॉर्म में होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का p/q किस फॉर्म में होगा। तो दोनों रेशनल है तो p/q के फॉर्म में दोनों होगा। मान लिया हमने कि यहाँ पे ये जो टर्मिनेटिंग वाला है इसको x मान लिया, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को y मान लिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले को x मान लिया और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले को y मान लिया। तो x इक्वल्स टू भी p/q होगा। जो रेशनल है वो p/q होगा where q is in the form of 2 to the power n 5 to the power m, where m and n are integers। मतलब जो q होगा वो 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए यहाँ पे हम y इक्वल्स टू जो लिखेंगे, y इक्वल्स टू भी रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ q नॉट इक्वल्स टू q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m, ये इस फॉर्म में नहीं होगा। इसका एग्जांपल बताए थे, मान लो 1/3 हो गया तो 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power n। इसका एग्जांपल हम लिखे थे प्रीवियस क्लास में, लिखे थे हम x इक्वल्स टू मान लो अगर हम 3/10 तो 10 इक्वल्स टू 2 into 5 is of the form 2 to the power n 5 to the power n। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2 to the power n 5 to the power m। तो अगर केवल यहाँ 2 भी रहे p/q के फॉर्म में, मेरा p/q के फॉर्म में अगर केवल 2 का भी टर्म रहे, जैसा मान लो कि 1/2 है तो इसको नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/10 मतलब 0.5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब मान लो दूसरा एग्जांपल, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो कि x इज इक्वल्स टू 3/5। अब 3/5 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर में और नीचे में, तो 6/10 हो जाएगा। तो ये भी 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज देखने वाली बात यहाँ ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए
2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने के लिए q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n में n जहां पॉजिटिव इंटीजर्स है तो यहाँ पे मतलब 2 टू द पावर 1 हो सकता है, 5 टू द पावर 0 हो सकता है, तो ये भी 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n हो गया। और ये यहाँ पे मतलब 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0, तो ये भी 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n, मतलब केवल 2 भी रहे और केवल 5 भी रहे तो ये फॉर्म हो जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा टर्म रहे, 3 रहे, 5 3 रहे, 7 रहे, या फिर 3 7 9 ये सब कुछ टर्म्स रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लिखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, बहुत तेज है वीडियो।